हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आइए, हम लोगों ने जितना कल पढ़ा है उसके आगे से पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग एक गलती क्या कर रहे हैं, कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट जरूर कीजिए तो मुझे पता चलेगा ना आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने कर रखा था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का था मेरे दोस्त, यदि कोण ए और बी न्यून कोण हो तो सबसे पहले त्रिभुज बनाए, समकोण त्रिभुज। इस बात को गांठ बांध के रखना है, ठीक है। क्या गांठ बांध के रखना है कि जब भी त्रिकोणमिति का सवाल सोल्व करेंगे तो हम लोग क्या सोल्व करेंगे मेरे दोस्त। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, समकोण त्रिभुज को ड्रॉ करनी है। इसे गांठ बांध लें, ठीक है सर। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कोण ए और बी न्यून कोण है जहां cos ए बराबर cos बी है, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। तो कौन सी बड़ी बात है। हाँ, तो सॉल्यूशन क्या करना मेरे दोस्त, दिया है। क्या दिया है, गिवन गिवन है कि cos ए बराबर cos बी। तो प्रूव्ड कीजिए कोण ए बराबर कोण बी। यही प्रूव करना है, इसी को प्रूव्ड करना है, ठीक है। तो इसी को प्रूव्ड करना है भैया। तो आपको क्वेश्चन में हिंट कर रखा है cos ए बराबर cos बी। इसका मतलब कोण ए के बारे में ये बात कर रहा है, एलएचएस वाले भैया कोण ए के बारे में बात कर रहा है, और आरएचएस वाले भैया कोण बी के बारे में बात कर रहा है, यही ना। अगर कोण ए के बारे में ये एलएचएस वाले भैया बातें कर रहा है तो कोण ए के लिए सामने वाली भुजा लंब हो गई और ये कोण ए के लिए आधार हो गई, बराबर। कोण बी के लिए सामने वाली भुजा लंब हो गई और ये कोण बी के लिए आधार हो गई। ये कोण ए के लिए लंब हो गई और कोण बी के लिए आधार हो गई, ठीक है। तो cos ए बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, तो मेरे दोस्त आधार क्या है, ए सी। ए सी आधार तो यही होगा ना कोण ए के लिए, ए सी बटे ए बी इक्वल टू ए सी। तो ये लंब हो जाएगा कोण ए के लिए, तो यहाँ हो गया कोण बी के लिए आधार क्या हो गया, बी सी आधार हो गई। बोलोगे जी सर। तो मेरे दोस्त बी सी आधार बटे कर्ण क्या, ए बी। यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। ए बी से भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया, ए सी बराबर बी सी, यानी ए सी भुजा बी सी भुजा के बराबर है। तो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ रखा है, क्लास 9th में पढ़ रखा है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ये देखिए समद्विबाहु, ये दो भुजाएं आपस में बराबर है ना। समद्विबाहु, तो ये समद्विबाहु, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, समद्विबाहु है और ये समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में मेरे दोस्त क्या होता है, या यूं प्रॉपर्टीज आप लोग याद रखेंगे। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर है, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर है तो उसके सामने वाले कोण बराबर होगी। तो किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है, दो भुजाएं बराबर हो तो उसके भुजा सामने की कोण बराबर होगी, कोण बराबर होगी। तो मेरे दोस्त
तो इसके BC के सामने कौन सा कोण है? कोण A है। और AC के सामने कौन सा कोण है? कोण B है। तो इसीलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से AC बराबर BC है। तो इसलिए कोण AC के सामने कौन सी भुजा? कोण B है। BC भुजा के सामने कौन सा कोण है मेरे दोस्त? कोण A है। ये प्रूफ हो गया। यही तो प्रूव्ड करना था। ठीक है, चलिए तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता मेरे भाई? चलिए पहले से लिख ले, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। चलिए, चल मेरे साथी हो मेरे भाई, मेरे हाथी चला जाता हूँ। सी ये बी समकोण त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे दोस्त। कहता है कॉट थीटा बराबर 7/8 है। कॉट थीटा बराबर 7/8 है। तो 1 प्लस साइन थीटा ये दिया हुआ है। तो कह रहा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकालिए। ठीक है, ये कह रखा है। जब ये कह रखा है तो हम लोग को तो पहले साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए ना? चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? थीटा मान लिए, यही कोण थीटा मान लिए। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। यही तो होता है ना, आधार बटे लंब। तो मेरे दोस्त आधार बटे लंब, तो लंब हो गया 8, आधार हो गया 7। तो मुझे कर्ण चाहिए, तो कर्ण कैसे निकालेंगे? 8 का स्क्वायर जो 7 का स्क्वायर, अठी 64 प्लस 7 49। जैसे ही करेंगे 6 4 10 9 4 13। ठीक है, जैसे करेंगे तो अंदर रूट 113 आएगा। ठीक है, तो कर्ण का वैल्यू क्या आ गया मेरे दोस्त? कर्ण आ गया आपका, कर्ण आ गया √113। ठीक है, तो अब रखिए कॉस साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो लंब क्या है? 8 बटे √113। कोई तकलीफ? बोलोगे नहीं। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार कितने हैं मेरे दोस्त? 7 बटे √113। कोई तकलीफ? बोलेंगे बिल्कुल नहीं भैया। अगर बिल्कुल तकलीफ नहीं तो भैया, तो आप देखिए यहाँ लिख सकते हैं a+b, a-b, यहाँ भी a+b और a-b अप्लाई कर सकते हैं। तो a² - b², तो ये आ गया 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बस, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटर 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बोलोगे हाँ सर। बस अब वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रख के आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू।
बोलिए, कर लीजिएगा, मैं कर दूँ? आप लोग कर सकते हैं, रख देंगे 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू। अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू रख देते, डायरेक्ट रख देते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा ला सकते। चलिए नहीं करते हैं, कीजिए 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू 8/√113 का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। जब ऐसा करेंगे मेरे दोस्त तो आपको आ जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर यठी 64/113 और 1 माइनस 49/113। जब ऐसा करेंगे तो 100 नहीं कुछ तो नीचे 1, नहीं कुछ तो नीचे 1, दोनों का भिन्न का घटाव करेंगे। जैसे ही आप भिन्न का घटाव करेंगे तो आएगा इतना बटा 113 माइनस 49/113, ये से ये कैंसिल हो जाएगा मेरे दोस्त, तो आएगा 49/64। ये आपका देखें आंसर है क्या, जरा देख लें। मेरे भाई मेरे साथी तुम, यस वही तो है, यही तो है, यही तो है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भैया, कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो हलवा है। कॉट स्क्वायर थीटा तो 7/8 का होल स्क्वायर, 49/8 64, ये आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि कॉट थीटा तो दिया हुआ है मेरे दोस्त, तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ रहा है मेरे दोस्त।